शिवानी की शादी तय हो चुकी थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था। उसकी माँ सुमित्रा शादी की तैयारियों में व्यस्त थी, मगर उसके चेहरे पर एक अनजानी चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। शिवानी के पिता की मृत्यु के बाद सुमित्रा ने अकेले ही अपनी बेटी को पाला था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी अच्छे से हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे अजीब अजीब घटनाएं महसूस हो रही थीं। एक रात जब सुमित्रा शादी के जोड़े पर कड़ाई कर रही थी, तभी उसने दरवाजे पर किसी के हल्के कदमों की आहट सुनी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा और फिर से अपने काम में लग गई। मगर जब उसने नीचे देखा तो उसके पैरों के पास लाल रंग का एक टूटा हुआ कंगन पड़ा था। सुमित्रा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये वही कंगन था जो उसने सालों पहले अपने पुराने घर में छोड़ा था, जहां पर वह अपनी बेटी के साथ रहती थी। वह घर जो अब वीरान पड़ा था और जिसके बारे में गांव वालों का कहना था कि वहां बुरी आत्माओं का वास है। सुमित्रा को यह एहसास हो गया था कि कुछ अशुभ होने वाला है। उसने झटपट पूजा का थाल उठाया और पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव किया। उसने अपनी पड़ोसन कमला से सलाह लेने का फैसला किया, जो टोटकों और झाड़ फूंक में निपुण थी। कमला ने शिवानी को देखते ही कहा, बिटिया के चेहरे पर अजीब सी छाया है। क्या कोई पुराना दुश्मन है या कोई बैरी जिसने कुछ किया हो? सुमित्रा ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कमला, लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि मेरी बेटी पर कोई अशुभ प्रभाव पड़े। कमला ने कहा, आज रात एक टोटका करना होगा। इसे करने से सारी बुरी शक्तियां दूर हो जाएंगी। रात के 12 बजे कमला और सुमित्रा ने शिवानी को बीच में बिठाया। उन्होंने चारों कोनों में सरसों के दाने और काले तिल रखे, फिर एक लाल धागा उसके सिर के चारों ओर 7 बार घुमाया और जला दिया। टोटका खत्म होते ही हवा में अजीब सी सनसनाहट होने लगी। शिवानी एकाएक बेहोश हो गई। सुबह होते ही शिवानी जागी, मगर उसके चेहरे की रौनक गायब थी। उसकी आंखें गहरी हो गई थीं और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। शिवानी की सहेलियां जब उसे देखने आईं तो उन्होंने कहा कि वह रात को नींद में बड़बड़ा रही थी। वह किसी से बातें कर रही थी, पर कमरे में कोई और नहीं था। सुमित्रा ये सब देखकर बहुत डर गई। उसने तुरंत कमला को बुलाया। कमला ने शिवानी की हथेली देखी और बोली, यह कोई साधारण चीज नहीं है, तुम्हारी बेटी पर किसी का साया है। सुमित्रा घबरा गई, तो अब क्या किया जाए? मेरी बेटी की शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। कमला ने कहा, हमें उसे पुराने घर में ले जाना होगा। वहां कुछ है जो इसे परेशान कर रहा है। शिवानी को साथ लेकर वे दोनों उस पुराने घर पहुंची। वहां का वातावरण सर्द और भारी था। जब वे अंदर गईं, तो कमरे की दीवारों पर अजीब गरीब खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार को नोचा हो। अचानक हवा में एक स्त्री की चीख गूंज उठी। शिवानी की आंखें एकदम लाल हो गईं और उसने गहरे स्वर में कहा, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये घर मेरा है। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। कमला ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन तभी शिवानी जोर से चीखी और हवा में ऊपर उठने लगी। उसकी माँ ने रोते हुए उसकी ओर देखा और कहा, कौन हो तुम? मेरी बेटी को छोड़ दो। तभी शिवानी की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसकी आवाज सामान्य हो गई। माँ, मुझे बचाओ, यह मुझे छोड़ नहीं रही। कमला ने जल्दी से एक मटकी निकाली, उसमें कुछ राख और काले तिल डाले और उसे शिवानी के सिर पर घुमाकर जमीन पर पटक दिया। एक भयानक चीख के साथ हवा में एक धुंधली परछाई दिखी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। शिवानी धड़ाम से जमीन पर गिर गई। कुछ देर बाद शिवानी ने अपनी आंखें खोली और उसकी माँ को गले लगा लिया। अब वह पहले जैसी लग रही थी। कमला ने कहा, यह आत्मा इसी घर में बसी थी। जब तुम यहाँ से गई थी तब भी ये तुम्हारे साथ जुड़ी रही, मगर अब यह मुक्त हो चुकी है। शिवानी की शादी खुशी खुशी संपन्न हुई, मगर सुमित्रा ने वह पुराना घर कभी वापस नहीं खोला। गांव में आज भी यह कहानी कही जाती है कि कैसे एक माँ के प्यार और टोटके ने उसकी बेटी को अज्ञात अंधकार से बचा लिया। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।